पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस देखे हुए थे। अब हम लोग को देखना है, तीन टाइप के कंडक्टेंस देख लिए थे, स्पेसिफिक कंडक्शन, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम लोग को देखना है, पहला है हम लोग के लिए, पहला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है विशिष्ट चालकता। सबसे पहले इसको डिनोट कर लिया जाए। इट इज डिनोटेड बाय कप्पा की, यानी इसको कप्पा से सूचित किया जाता है। अब कहता है किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता उस वैद्युत अपघट्य, उस वैद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अथवा करके एक और हम इसका डिफाइन कर सकते हैं, देख लीजिए। किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी K इक्वल टू 1/ρ, K इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, तो यहाँ हम लोग कुछ वर्ड देखेंगे। अब K इक्वल टू होता है 1/ρ, तो K इक्वल टू 1, ρ इक्वल टू RA/L कल हम लोग पढ़े हुए थे। तो K इक्वल टू L/RA, बोलिए इतना में कोनो डाउट? कल हम लोग इतना तक पढ़वे किए थे, रू निकाले हुए थे। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब क्या होता है? K इक्वल टू होता है L/RA, इतना में कोनो डाउट? तो K इक्वल टू L क्या है? सेंटीमीटर में होगा, लेंथ क्या होगा? सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है ओम में होगा, एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, तो K इक्वल टू बच जाएगा 1/ओम सेंटीमीटर। तो K इक्वल टू जाएगा ऊपर, तो पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी यूनिट जो होता है पर ओम पर सेंटीमीटर के बराबर। अब एक और टर्म होता है, पर ओम जो होता है सीमेन के क्या होता है? बराबर होता है S सेंट पर सेंटीमीटर, वेयर S इक्वल टू सीमेन होता है। क्या होगा? S इक्वल टू सीमेन होगा। यानी S का जो वैल्यू होता है वो पर ओम के क्या होता है? बराबर होता है। पर ओम के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, अब हम लोग को देखना है मोलर कंडक्टेंस। क्या देखना है? मोलर कंडक्टेंस। कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है वह क्या होता है? अब हम लोग को देखना है मोलर कंडक्टेंस। क्या देखना है? मोलर
कंडक्टेंस आणविक चालकता। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। इसको डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। किसी विलियन की आणविक चालकता उन सभी आयनों की चालकता होती है जो किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में विलय करने से प्राप्त होता है। इसकी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, तो हमें वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उसकी आयतन और विशिष्ट चालकता के गुणनफल होता है। विशिष्ट चालक क्या होगा? गुणनफल होता है। अब हम लोग देखना है डेल्टा जो एम होता है वो हो जाएगा के गुने भी। एक और इसका डेल्टा एम इक्वल टू के गुने 1000 बाई एम हो जाएगा। क्यों क्या होता है लिख दे रहा है, वेयर, जहाँ मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम जो होता है मोलर कंडक्टेंस होगा कि इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। एम होगा मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है? के गुने भी। के होता है L/RA गुने भी हो जाएगा। तो L सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ओम है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आज सेंटीमीटर जो वॉल्यूम निकलता है वो मोल की फॉर्म में निकलेगा, सेंटीमीटर की फॉर्म मोल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा आपको ओम है तो ओम, यहाँ मोल है तो मोल, क्योंकि वॉल्यूम मोल में निकलता है। अब इसको आप सजा दीजिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा पर ओम, यहाँ से क्या हो जाएगा पर मोल, यानी डेल्टा एम का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा आपका
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चाहिएगा तो आप इसको एक और इसे सजा दीजिएगा इसे, यानी पर ओम कर दीजिएगा, यहाँ से पर मोल कर दीजिएगा, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। ये भी आपका डेल्टा एम का एक यूनिट हो गया। आगे पीछे आप दोनों में से कर सकते हैं। इसमें हम अब एक और है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो अगले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखेंगे।